हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की लेटेस्ट अपडेट। ये 13 अप्रैल का आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर का सर्कुलेशन है, नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो अलग अलग प्रकार की जो स्कॉलरशिप है उनसे रिलेटेड जो डेट थी उस डेट के अंदर वृद्धि की गई है। वो आगे मैं बताऊंगा आपको। अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, देखिए। मैं कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी वितरण, एक तो 12वीं बेस पर और एक 10वीं बेस पर, ठीक है। एक है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना। एक है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। और एक है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये जो है 4-5 प्रकार की जो छात्रवृत्ति योजना है, इनसे रिलेटेड ये न्यूज है। तो आप देखिए क्या न्यूज है, पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। उपयुक्त विषयांतर्गत कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23, 12वीं उत्तीर्ण और उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्ग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एससी वर्ग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एसटी वर्ग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग सामान्य वर्ग का पिछड़ा, ठीक है, सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु एवं जनजाति क्षेत्रीय विभाग 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु एसटी वर्ग के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2022-23 हेतु विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति महाविद्यालय द्वारा नोडल महाविद्यालयों को फॉरवर्ड हेतु एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित महाविद्यालय मुख्यालयों को फॉरवर्ड हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं। अब आपके लिए मेन जो बात है वो क्या है कि जो अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति है, आपने इनमें से कौन सी कैटेगरी के तहत, कौन सी योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया है। ये अलग अलग कैटेगरी है, ये अलग अलग प्रकार की योजना है छात्रवृत्ति से रिलेटेड। तो आपने कौन सी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रखा है वो आप देख लीजिए। तो एक तो इसमें पहली जो योजना है इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी है, देखो। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23, ये 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एक तो है ये। दूसरी है उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्ग के लिए, दूसरी है ये। तीसरी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एससी वर्ग की, ठीक है। चौथी है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ये एसटी वर्ग की है। पांचवी है अल्पसंख्यक मामलात विभाग, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। फिर है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में जो ईबीसी हैं, आर्थिक पिछड़ा है उनके लिए। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं हेतु, ये अलग अलग कैटेगरी की जो छात्राएं हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की योजना है। तो अगर इनमें से आपने किसी भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है तो उसके अंदर अगर आपका ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो उस ऑब्जेक्शन को दूर करने की जो डेट है वो अब बढ़ा दी गई है। अब आप 18 अप्रैल तक अपने आवेदन फॉर्म में जो आक्षेप लगाया गया है, जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है, उसको दूर कर सकते हैं। ये आगे की डेट आपके लिए नहीं है, एक संबंधित नोडल केंद्र के लिए, महाविद्यालयों के लिए। इसी प्रकार से दूसरी जो योजना है वो है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23, ये 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए, एसटी वर्ग के लिए। 10वीं उत्तीर्ण छात्राएं सिर्फ एसटी वर्ग के लिए। तो इस छात्रवृत्ति के लिए यदि आपने आवेदन कर रखा है तो इसकी भी जो ऑब्जेक्शन दूर करने की जो डेट है वो 18 अप्रैल कर दी गई है। डेट बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है, 18 अप्रैल। यानी आपकी छात्रवृत्ति फॉर्म में यदि कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो आपको 18 अप्रैल तक उसको दूर करके कॉलेज को पास भेज देना है। तीसरे प्रकार की जो छात्रवृत्ति है वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना 2022-23। तो अगर इसके लिए आपने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है तो 18 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म में जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं कॉलेज के द्वारा या नोडल केंद्र के द्वारा उनको दूर करके और फिर आप ऑनलाइन कॉलेज को भेज सकते हैं।
चौथी प्रकार की छात्रवृत्ति है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। ये बीएड करने वाली छात्राओं के लिए है, ठीक है। जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं ऐसी छात्राएं, उनको उनके छात्रवृत्ति फॉर्म में जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है वो 18 अप्रैल तक अपने ऑब्जेक्शन को दूर करके और फॉर्म को फॉरवर्ड करें। पांचवें प्रकार की छात्रवृत्ति है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये सभी कैटेगरी के लिए परसेंटेज बेस पर थी। तो अगर आपने इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपकी छात्रवृत्ति फॉर्म में कोई आक्षेप लग गया है, ऑब्जेक्शन लग गया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है, तो आप उस ऑब्जेक्शन को दूर करके और संबंधित महाविद्यालय में या नोडल केंद्र में अपने फॉर्म को ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, उक्त योजनाओं के अंतर्गत अधोपित आवेदनकर्ता यानी विद्यार्थी के दूरभाष पर व्यक्तिगत वार्ता कर आक्षेपों की पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी महाविद्यालय या जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात भी आवेदन पत्र लंबित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई वाद दायर करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य या प्रभारी की होगी। तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम से आपकी छात्रवृत्ति फॉर्म से रिलेटेड सूचना थी जो आपको मैंने बताई है। तो आपने इनमें से जिस भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और अगर आपके छात्रवृत्ति फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन लगा है या वो रिजेक्ट हो गया कॉलेज के द्वारा या नोडल केंद्र के द्वारा, तो आप जो कमियां हैं वो ऑनलाइन दूर कीजिए और ऑनलाइन कमियों को दूर करके और फॉर्म को दोबारा फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके पास पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।